यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए हैं। 13 दिनों से जारी जंग में रूसी सैनिक भले ही कीव के बेहद नजदीक पहुंच गए हों, लेकिन वहां अब तक उनका कब्जा नहीं हो पाया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने अब तक उन्हें कीव के भीतर नहीं घुसने दिया। यही वजह है कि कीव पर कब्जे के लिए रूस ने मिसाइल हमलों का सहारा लिया। पिछले कई दिनों से रूसी सेना कीव शहर पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन अब उसने शहर के आसपास के गांवों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर आई कीव के पास के एक गांव से, जहां रूस के मिसाइल हमले में एक चर्च आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। आग ने चर्च के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और उससे उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस दौरान एक आदमी तेजी से जलते हुए चर्च की तरफ आगे बढ़ता नजर आया, जबकि उसके पीछे ही एक और आदमी इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि रूस के हमलों में चर्च पूरी तरह तबाह हो गया। उधर चीन के घटिया टायरों ने जंग के मैदान में रूस की सेना को बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया, क्योंकि रूस कीव की घेराबंदी के लिए जिस 64 किलोमीटर लंबे काफिले को लेकर आगे बढ़ रहा था, उसमें शामिल ज्यादातर गाड़ियों में चीन के टायर लगे, जिनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि रूस की सेना उनके दम पर आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 4 मार्च को यह खबर आई थी कि रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वो काफिला कीव तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि रूसी सेना की ज्यादातर गाड़ियों में लगे चीन के घटिया टायर या तो फट गए या फिर यूक्रेन की गीली जमीन में धंस गए। ये दावा अमेरिकी सेना में 10 साल तक व्हीकल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके ट्रेंट चेलेंको का है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि चीनी टायरों की क्वालिटी घटिया होने की वजह से वो जल्दी घिस जाते हैं। उन पर बदलते मौसम का असर भी दूसरे टायरों के मुकाबले ज्यादा होता है। यही नहीं, लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने से भी चीनी टायर ज्यादा दबाव पड़ने से लगातार फटते जा रहे हैं। और तो और दलदली जमीन में फंसने के बाद रूसी सेना के ट्रक इन टायरों के दम पर बाहर तक नहीं निकल पा रहे। यही वजह है कि रूस को अपने इस विशालकाय काफिले को आगे बढ़ाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर दी है। वहां की कैबिनेट ने 31 देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दी है, जिसे रूस अपना दुश्मन मान रहा है। रूस ने जिन 31 देशों की लिस्ट जारी की है, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और जापान शामिल है। इसके अलावा रूस के दुश्मन देशों की लिस्ट में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ताइवान का नाम भी इसी लिस्ट में है। यानी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जो देश रूस के विरोध में खड़े हैं, उनका नाम उसने दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद करने के लिए नहीं उतर रहे अमेरिका ने अब उसकी बहुत बड़ी मदद करने का फैसला किया है। उसने नेटो देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका और नेटो की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो यूक्रेन को सैन्य मदद देकर और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन वहां अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी लड़ाई में उलझने से बच रहे हैं। ऐसे में नेटो देशों को यह मंजूरी देकर कि वो यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान दे सकें, अमेरिका ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे यूक्रेन को घेरे हुए नेटो देशों के लिए उसे अपने लड़ाकू विमान देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बल्कि खबर है कि पोलैंड तो यूक्रेन को जल्द ही मिग फाइटर जेट देने भी जा रहा है। और तो और एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी बताया कि अगर पोलैंड अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को भेजेगा तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका पोलैंड को अपने फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस से लड़ने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट मांग भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यह फैसला जंग को रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम कर सकता है। और रूस की मिसाइलें अब यूक्रेन में गैस पाइपलाइन और तेल के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। लुहांस्क के बाद ज़तोमर में भी रूस ने मिसाइलों से एक तेल डिपो पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पहले तो वहां के पूरे इलाके में शांति दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक तेज आवाज आई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी छटने के बाद जो दिखाई दिया वो डरा देने वाला था। मिसाइल के टकराते ही तेल डिपो से आग का एक गोला आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा बम फट गया हो। थोड़ी देर तक तेल डिपो से धमाकों की आवाजें आती रही। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई और रात के अंधेरे में बस तेल डिपो का वो हिस्सा ही दिखाई दिया जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। वहां से निकले काले धुएं ने वहां के बड़े इलाके को ढक दिया। जबकि तेल डिपो में लगी आग और भड़कती गई और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया।
और तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमें वहां पर लगा दी गई। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें छोड़नी शुरू की, लेकिन वहां लगी आग पर पानी की तेज धार का भी कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। आग और भड़कती गई। देखते ही देखते उसने पूरे तेल डिपो को लपटों से ढक दिया। बताया गया कि तेल डिपो में लगी आग से वहां के आसपास के इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मिसाइल हमले में किसी की जान नहीं गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने सुनवाई के दौरान यूक्रेन ने रूस पर जनसंहार का आरोप लगाया। हालांकि रूस इस सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई थी और नरसंहार की इसी शिकायत पर हॉलैंड के द हेग शहर में सुनवाई शुरू हुई। इसके पहले दिन यूक्रेन ने रूस पर निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया। साथ ही कोर्ट से अपील की कि वो रूस को तुरंत युद्ध बंद करने का आदेश दे। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान रूस ने अदालत से दूरी बनाए रखी, जिस पर यूक्रेन ने सवाल उठाए। The fact that Russia's seats are empty speaks loudly. They are not here in this court of law. वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस सुनवाई में रूस के हिस्सा नहीं लेने पर दुख जताया। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और 13वां दिन आज हो चला है और इस बीच एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से कई तरीके के वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर उसका ये दावा है कि उसके कई हेलीकॉप्टर, रूस के कई सारे हेलीकॉप्टर उसने अब तक ध्वस्त कर दिए हैं। और 13 दिनों से लगातार ये युद्ध जारी है। भीषण युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो खुद जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, जहां पर भीषण घमासान और किस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो प्लेन इस वक्त आप जमीन पर गिरा हुआ, पटखनी खाया हुआ, तहस नहस ध्वस्त देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूसी हेलीकॉप्टर था जिसको कि यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया और उसके परखच्चे किस तरीके से उड़ गए। मान ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना जमीन पर आ पटका हो। जिसके तहत राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में कुछ घंटों के लिए हमले रोक दिए गए। इसके अलावा रूस ने जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन को अलग अलग सीमाओं पर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की। यानी लोगों को निकालने के लिए एक रूट तय कर दिया गया। यह कॉरिडोर यूक्रेन के उन शहरों से जुड़े होंगे जहां रूसी सेना का हमला सबसे ज्यादा है। खबर है कि रूस ने यह कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद उठाया। इससे 2 दिन पहले रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा में 7 घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुगांस्क से सामने आई। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लुहांस्क का क्षेत्र है यूक्रेन का, जहां पर ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया रूस की ओर से। कहा जा रहा है कि रूस ने ही यहां पर मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद धुंधु कर पूरा का पूरा ऑयल डिपो जलता रहा। और आसपास इस तस्वीर को देखने के बाद हड़कंप मच गया और धुएं का गुबार किस तरीके से आसमान में उठ रहा है। भीषण आग यहां पर तेल डिपो में लगी और ऐसे ही क्षेत्रों को लगातार रूस की ओर से चिन्हित भी किया जा रहा है जहां से महातबाही हो सके। अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जंग के 12वें दिन दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें रूस ने कीव समेत 4 शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। और युद्ध की वजह से तबाह हो चुके शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने एक रूट प्लान बनाकर दिया, जिसे यूक्रेन ने मानने से ही इनकार कर दिया। З-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім